केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, आपातकाल को बताया कांग्रेस का काला अध्याय, कहा एक वंशवाद की उपज थी इंदिरा गांधी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा पहुंचे औरंगाबाद, किसान संवाद सह सम्मान समारोह में हुए शामिल, किसानों से सीधा संवाद कर जानी समस्याएं। देवघर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के राजू, संगठन सृजन बैठक को किया संबोधित, मौके पर विधायक दल के नेता प्रदीप यादव रहे उपस्थित। घरों में हूल दिवस मनाने को लेकर जेएमएमई की बैठक, जिलाध्यक्ष रतनलाल मांझी ने की अध्यक्षता। झारखंड के हर नागरिक को सिद्धू कान्हू की वीर गाथा बनाना लक्ष्य। पटना में फर्जी दरोगा बाबू वर्दी पहनकर कर रहा था शराब की तस्करी, 199 लीटर विदेशी शराब के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां पर हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड का दनुआ घाटी बनता जा रहा काल। पिछले 3 महीने में दर्जनों से अधिक हुई सड़क दुर्घटनाएं, 2 वाहनों की टक्कर से NH2 पर लगा जाम। लगातार हो रही घटना में पर भी NHAI के द्वारा नहीं उठाया जा रहा ठोस कदम। तो हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दनुआ घाटी बनता जा रहा है काल। हजारीबाग 3 महीने में दर्जनों से अधिक हुई सड़क दुर्घटनाएं। आपको बताते चलें कि 2 वाहनों की टक्कर से NH2 पर जाम लगा हुआ है। लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। NHAI के द्वारा कोई भी कदम जो है वो उठाया जा रहा है, ठोस कदम उठाने की बात कही जा रही है। आपको बताते चलें कि सड़क दुर्घटनाएं पिछले 3 महीने से दर्जनों हो चुकी हैं। 2 वाहनों की टक्कर से NH2 पर घंटों जाम लगा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जाम से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार तमाम तरह के हादसे भी यहां पर हो रहे हैं। तो हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड का दनुआ घाटी बनता जा रहा है काल, और यहां पर दर्जनों अधिक सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 2 वाहनों की टक्कर से NH2 पर जाम भी लगा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जाम लगा हुआ है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेवाल जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे कि हजारीबाग की तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर काफी ज्यादा जाम लगा है। तो क्या स्थिति अभी बनी हुई है और क्या वजह है ये सड़क दुर्घटनाएं होने की? प्रमोद। हेलो जी प्रमोद। हेलो प्रमोद, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि तमाम तरह के जो जाम की स्थिति लोगों को देखने को मिल रही है। भीषण जाम लगा हुआ है, तो अभी क्या स्थिति वहां पर जाम की है? जाम अभी तक खुला है या फिर नहीं खुला, ये भी जानना चाहेंगे। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या वजह है जो ये सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रमोद, आवाज मिल रही है आपको? तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य के जगन्नाथपुर में 27 जून से 7 जुलाई तक रथ यात्रा और मेला का आयोजन हो रहा है। इसकी सुरक्षा को लेकर राज्य पुलिस की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि पूरे मेले की निगरानी ड्रोन और CCTV कैमरों से की जा रही है। इसके लिए मंदिर के नीचे स्थित निर्दाली भवन में कमांड सेंटर बनाया गया है और मेले में श्रद्धालुओं का लगातार संख्या भी बढ़ रही है। लोग रथ की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। दोपहर करीब 2 बजे के बाद भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रवाना की जाएगी।
23 जून की शाम चास थाना क्षेत्र स्थित आस्था ज्वेलर्स में हुई 1.5 करोड़ की लूट का बोकारो पुलिस ने पटना एसटीएफ की मदद से खुलासा कर दिया है। चास सीडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने पटना से 6 अपराधियों रोशन सिंह, राहुल पटेल, नितेश कुमार, प्रिंस कुमार, आदित्य राज और मुसाफिर हवारी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 23 सोने की अंगूठियां, 6 हार और एक ब्रेसलेट, 13,820 नगद, स्विफ्ट डिजायर, होंडा सिटी कार और 350 सीसी बाइक जब्त की गई है। एसपी हरविंदर सिंह के अनुसार इस लूट का मास्टरमाइंड बेऊर जेल में बंद कुख्यात अपराधी अविनाश श्रीवास्तव है। जांच में पता चला कि गिरोह ने इससे पहले पेटरवार में भी 5 लाख की लूट की थी। आरोपी घटना से पहले सिंह होटल पुरुलिया में ठहरे थे। पुलिस ने अब तक 7 लाख के जेवर बरामद किए हैं और अन्य फरार अपराधियों की तलाश जारी है। फर्दर कार्रवाई करते हुए जो है बिहार जो एसटीएफ ने हमारा काफी सहयोग किया और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है इस घटना को अंजाम देने में। घटना में जो प्रयोग की हुई गाड़ी है, जो 4 व्हीलर है, स्विफ्ट डिजायर कार, एक होंडा सिटी 350 मोटरसाइकिल, सभी के पास से कुछ अभियुक्तों के पास से मोबाइल फोन्स और लूट की हुई कुछ सामग्री जैसे जिसमें से सोने की अंगूठी लगभग 23 पीस है, गले का हार 6 पीस और ब्रेसलेट 1 पीस और कुछ नकद, ये सब हमारा बरामद हुआ है। 6 लोग जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इसके इतिहास भी ज्ञात करने पर पाया गया है। इसका परिणाम है कि सभी का कोऑर्डिनेशन रहा एंड लकीली जो है वहाँ पे पटना में जो है फाइनली उनके सहयोग से, एसटीएफ के सहयोग से हम इनको पकड़ने में कामयाब रहे और काफी अच्छी अचीवमेंट है। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन फर्दर जो है लगभग अभी भी गोइंग फॉरवर्ड है। जो जैसा कि आप जानते हैं लगभग 1.5 करोड़ की लूट जो है हुई थी और अभी जो बरामद हुआ है वो लगभग 7 लाख के आसपास जैसे बताया, जो कि दुकानदार वगैरह की जो भी हमारा मार्केट से हमें समझ में आया उससे लगभग 7 लाख का आसपास का माल बरामद हुआ है। एक और जहां देश डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहा, वहीं चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र अंतर्गत स्वराज मातो गांव के लोग आज भी बिजली के बिना डिबरी युग में जीने को मजबूर हैं। ये स्थिति आधुनिकता के दावों पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। स्वराज मातो गांव में बिजली की कहानी बेहद निराशाजनक है। ग्रामीणों के अनुसार आज से लगभग 60 साल पहले गांव में बिजली आई थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। मात्र 1 सप्ताह के भीतर ही ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड होने के कारण वो जल गया। तब से लेकर आज तक गांव अंधेरे में पसरा है। ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से लेकर नेताओं और विधायकों तक गुहार लगाई, लेकिन उनकी मांगे अब तक बेअसर साबित हुई हैं। वहीं ग्रामीणों ने भी एक बार फिर सरकार और बिजली विभाग से अपील की है कि वे सरज मातू गांव में जल्द से जल्द बिजली की आपूर्ति बहाल करें, ताकि वे भी डिजिटल इंडिया के युग में शामिल हो सके। और ये आखिरी बार है और ऐसा कुछ कहते हैं कि रवैया लोग नेता मंत्री का है कि अपना एसी में है और हम लोग यहाँ पब्लिक जो है से गर्मी में सीज रहे हैं और सिंचाई का भी हम लोग की परेशानी है, लाइट बत्ती का परेशानी है और बड़का बड़का वादा लोग करते हैं नेता मंत्री कि हर घर लाइन, हर घर पानी, ये समस्या तो हम लोग जूझे रहे हैं। और ये कुछ कहते हैं कुंदा से करीब 3 किलोमीटर बगल में सरजमातू गाँव है कि जब से ट्रांसफार्मर बना है थी यहाँ आया है लाइन बिजली, तब से 1 महीना मात्र यहाँ ही रहा है ट्रांसफार्मर बस। इसके बाद जो खराब हुआ है से आज तक लिखा पढ़ी थी हैंड तेन मन लोग करिए रहा, लेकिन कोई इसका आज तक कोई कार्रवाई कोई इसका है नहीं। तो मुझे जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से जो जानकारी मिल रही है उस पर त्वरित एक्शन लिया जाएगा। अगर ट्रांसफार्मर वहाँ पे जला हुआ तो उसको शीघ्र बंद किया जाएगा। लातेहार प्रखंड कार्यालय में इन दिनों भ्रष्टाचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आए दिन भ्रष्टाचार के मामलों के कारण मनरेगा के एई और जेई सुर्खियों में है। हद तो तब हो गई जब मजदूर और लाभुक अपने कोड़ी फावड़े के साथ में आपको बताते चले कि लातेहार कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और ग्राम उदयपुर पंचायत जालिम खुर्द निवासी दिवाली सिंह के साथ में और भी लाभुक जुगविश्वर उराव, चंदन कुमार सिंह, मनोज सिंह, उमेश सिंह और मजदूर अनु सिंह, राजेंद्र उराव सहित तमाम लोग यहां पर एई विवेक और जायसवाल और जेई निर्मल मोदी के ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने जेई निर्मल मोदी और विवेक जायसवाल सभी लाभुकों से आम बागवानी और
साथ ही कुआं के नाम पर 10-10 हजार रुपए रिश्वत लिए, जिसके बाद काम शुरू हुआ तो 10% फिर से मांगने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले में जालिम खुर्द की मुखिया सुनीता भगत से भी इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मामले अभी मेरे संज्ञान में आया है और इस मामले की मुखिया ने जांच की बात कही है। यहाँ पर सब लाभुक लोग हम लोग भरे हुए हैं, लाभुक का लेबर लोग, मनरेगा कर्मी, जय हवाई, जय निर्मल कुमार मोदी और विवेक कुमार जायसवाल 10-10 हजार को स्मिथ छोड़ने में लेता है। उसके बाद ही जब हम लोग पूरा कार्य देते हैं तो 10% PCAMB में मांग करता है। ये सब पैसा 10-10 हजार ले रहा है। इस तरह से काम हम लोग का बागवानी कैसे होगा? हम लोग के पास पैसे रहता तो हम सरकार से पैसा मांगने आते, अपने हम नहीं लगा लेते। जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हमारे पंचायत के कुछ कर्मी लोग लेबर लेकर के प्रखंड से जिला तक आ गए हैं, लेकिन इसका जानकारी मुझे नहीं थी। लाभुक भी मुझे जानकारी नहीं दिए थे कि मुझे पेमेंट नहीं मिला है या फिर किसी प्रकार से किसी का कहीं बात हो रही है, ये जानकारी मुझे रियली नहीं थी। यदि जानकारी होता सबसे पहले लाभुक मेरे पास आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम था तो। एनजीटी के आदेश के बावजूद पतरातू सहित पूरे राज्य में अवैध बालू उत्खनन का खेल जारी है। बालू माफिया न सिर्फ बेधड़क खनन कर रहे हैं, बल्कि ट्रैक्टरों और हाईवा से खुलेआम इसकी तस्करी भी कर रहे हैं। दिन के उजाले में धड़ल्ले से चल रहे इस गैर कानूनी धंधे ने साबित कर दिया है कि कानून का डर इन बालू तस्करों को नहीं है। पतरातू प्रखंड के कटिया पंचायत के मुखिया किशोर कुमार महतो और स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरा खेल मैनेज सिस्टम पर आधारित है और यही कारण है कि एनजीटी की रोक के बावजूद बालू घाटों से अवैध उठाव बदस्तूर जारी है। झारखंड में बालू संकट गहराता जा रहा है। हालात यह है कि सरकार के उदासीन रवैया के चलते आम आदमी के साथ साथ रियल सेक्टर से जुड़े लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड सरकार गंभीर अगर रहती तो 5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ और फिर से दोबारा सरकार आया, हेमंत सरकार, लेकिन आज तक बालू का समस्या खत्म नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर से पुलिस और अपराधी के बीच में मुठभेड़ हो गई है। इस मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गोली लगी है। घटना जिले के पारू थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घायल अपराधियों के द्वारा लगातार लूट की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा। दोनों के ऊपर 2 दर्जन से भी अधिक मामले लूट और अन्य कांड के दर्ज हैं। मामले में एसएसपी सुशील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सूरज सहनी और नीरज ठाकुर को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। दोनों ही कुख्यात अपराधी हैं। सूरज सहनी और नीरज ठाकुर पिछले कुछ महीनों में इनके द्वारा लगातार सीएसपी लूट की घटनाएं की जा रही थी। मुजफ्फरपुर जिला में भी, मोतिहारी जिला में भी लगभग 2 दर्जन से ज्यादा इनके ऊपर सीएसपी लूट और अन्य लूट डकैती के काम दर्ज है। ये इनके द्वारा लूट में हथियार का यूज किया जाता था। हथियार के द्वारा इनके द्वारा कई बार फायरिंग, लूट के दौरान फायरिंग भी की गई है। ये काफी कुख्यात अपराधी थे। कल इनकी गिरफ्तारी हुई थी पारू थाना क्षेत्र में। ये इनको जब ले जाया जा रहा था गाड़ी से, तो इनके द्वारा स्वागत करने के लिए बोला गया, वहाँ पे बहाना बनाया गया। और जब लेके हमारे पदाधिकारी और पुलिस फोर्स गए, धक्का मार के ये भाग गए। इसके बाद पारू थाना के द्वारा सभी जगह वायरलेस कराया गया। वहाँ पे जब हमारी टीम घूमते हुए थी तो किसी का घर गुजर गई और वहाँ भी छुपने का इनका जगह है, तो उनके द्वारा दोनों के द्वारा फायरिंग पुलिस ने की। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों के पैर में गोली लगी है। अभी उनका इलाज चल रहा है और दोनों अभी स्टेबल हैं। उनके ऊपर भी हम लोग वो भी केस करेंगे। खबर कैमूर जिले से है, जहां पर दुर्गावती थाना क्षेत्र के महमूदगंज नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने पैदल चल रहे ट्रक चालक को धक्का मार दिया। इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर भेजा गया है।
लेकिन एम्बुलेंस से जाते समय ट्रक चालक की रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक ट्रक चालक की पहचान झारखंड के पलामू जिले कुंडली गांव निवासी 40 साल के विमलेश यादव के रूप में हुई है। वहीं इस घटना में बाइक चालक दिलीप तिवारी के पीछे बैठी उसकी पत्नी शिबू तिवारी को हल्की चोटें आई हैं। साहिबगंज की 3 पहाड़ पुलिस ने चोरी के 97 मोबाइल के साथ में एक युवक को हिरासत में लिया। बरामद मोबाइल की कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। इस संबंध में राजमहल एसडीपीओ विमलेश त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 3 पहाड़ थाना क्षेत्र की धमधमिया के पास में एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान एक युवक भारी संख्या में चोरी के मोबाइल के साथ पकड़ा गया। पकड़े गए युवक की पहचान 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के विक्रम कुमार के रूप में हुई है, जो सभी मोबाइल को पश्चिमी बंगाल के कलियाचक के रास्ते बांग्लादेश भेजने की तैयारी में था। सुबह 5 बजे पुलिस अधीक्षक महोदय साहिबगंज को ऐसी गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 3 पहाड़ थाना क्षेत्र का एक व्यक्ति चोरी के बहुत सारे मोबाइलों का एक बड़ा खेत लेकर कहीं बाहर सप्लाई करने के फिराक में। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इस सूचना के सत्यापन एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा 3 पहाड़ थाना क्षेत्र के धमधमिया से लालपुर निवासी विक्रम कुमार को चोरी के 97 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। खबर गुमला से है, जहां पर जिला परिवहन पदाधिकारी राकेश कुमार गोप के नेतृत्व में घाघरा इलाके में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकथाम को लेकर कई स्थलों पर मुआयना किया गया। इसी क्रम में उन्होंने घाघरा प्रखंड मुख्यालय के पुराना पेट्रोल पंप सहित गम्हरिया, बड़काडी, चपका, नवाडी पुल आदि स्थानों पर जाकर उन्हें चिन्हांकित कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही। उन स्थलों पर डाइनिंग और रबर स्केप लगाने की बात कही और इसके अलावा सड़क सुरक्षा को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हमारे रोड सेफ्टी टीम और यहाँ के घाघरा थाना प्रभारी सभी के साथ हम लोग मिलकर एक संयुक्त जांच कर रहे हैं। जो आए दिन जो पुराने पेट्रोल पंप के सामने जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसमें हम लोग क्या क्या सुधारात्मक कदम उठा सकते हैं, उसके संबंध में एक हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। उसी के अनुसार हम लोग बात करके मिल करके जहाँ जहाँ पे भी हम लोग को साइनेज लगाना है, रम्बल स्टेप लगाना है और अन्य जो सुधारात्मक चीज़ें हैं उसको लगाने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और इंस्पेक्शन करने के बाद हम लोग रिपोर्ट करेंगे। जमशेदपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनी मुख्य सड़क पहली बारिश में ही उखड़ने लगी है। इसे लेकर लोगों ने सड़क निर्माण में हुई अनियमितता की बात कहते हुए कार्रवाई की मांग की। बताया ये भी जा रहा कि पोटका के रसून चौपा तेरिंग नेशनल हाईवे 220 झारखंड उड़ीसा मुख्य मार्ग में करोड़ों रुपए की लागत से बनी 4 किलोमीटर सड़क पहली बारिश में ही जगह जगह उखड़ रही है। सड़क के उखड़ने के कारण स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ये रोड का स्थिति बहुत ही खराब है। NH-22 है, एक महीना या 2 महीना भी नहीं हुआ है, एक ही बारिश में आपका पूरा रोड खराब हो गया है। आपका इसका लागत करोड़ों का लागत से रोड टेंडर हुआ था, लेकिन 1 महीना भी नहीं होने के कारण अभी रोड खराब होने के कारण में है। उसके बाद भी मतलब ये रोड जो है ये बढ़िया से बना नहीं है, काहे कि जो करोड़ों रुपए का रोड है NH-220, इसको बहुत दिन झेलने के बाद हम लोग सोचे कि बढ़िया से बनेगा रोड, लेकिन 2-3 महीना भी नहीं टिका है। पहला बारिश में पूरा गड्ढा हो गया है। नशा मुक्त और मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए और जन जागरूकता को लेकर लातेहार में मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन दौड़ कारगिल पार्क से शुरू होकर से रोड होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार ने अधिकारी और बच्चों की नशा और मादक पदार्थों का सेवन नहीं करने को लेकर शपथ दिलाई है। वहीं शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार ने कहा कि मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए
मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है, जिसमें 10वीं और 11वीं क्लास के बच्चों को शामिल किया गया था। इसका मकसद था कि बच्चे नशे से दूर रहें और पढ़ाई में ध्यान दें। ये आज हम लोगों ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए हम लोगों ने ये आयोजन किया गया है। इसमें खासकर 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम लोगों ने शामिल किया गया है। इसका मूल मकसद है कि ये बच्चे नशा से दूर रहें और पठन पाठन में ध्यान दें। ये हमारा मुद्दा है। सामाजिक तौर पर नशा बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये शरीर के भिन्न अंगों को प्रभावित करता है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने प्रयास किया है कि न केवल बच्चे बल्कि इनके अभिभावक भी इसे अगर नशा में पार्टिसिपेशन है उनका, तो ये बच्चे उनको मोटिवेट करेंगे ताकि न केवल बच्चे बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्य भी नशा से दूर रहें। नशा मुक्ति और मादक पदार्थों के निषेध के प्रति आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से कोडरमा के झुमरी तलैया महाराणा प्रताप चौक से जेजे कॉलेज तक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ को कोडरमा उपायुक्त ऋतुराज, पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह, सिविल सर्जन अनिल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ऋतुराज ने कहा कि मैराथन दौड़ का उद्देश्य युवाओं और नागरिकों को मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव से अवगत कराना है। एक नशा मुक्त समाज की दिशा में सामूहिक संकल्प लेना है। 15 दिन का कैंपेन यहाँ पे चलाया है। विभिन्न माध्यमों से हर संस्था को जागरूक करने की कोशिश की है। हर वर्ग के लोगों को, खासकर युवा वर्ग को जागरूक करने की कोशिश की है कि नशा से ना जुड़े, क्योंकि इससे ना ही आपके शारीरिक हानि होती है, इससे आपका परिवार, समाज सभी को नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ हम लोगों ने सघन चेकिंग भी चलाई है विभिन्न जगहों पर, ऐसे जगहों पर जहाँ पे फुटपाथी और इस तरह की चीजें बिक रही हैं, सब जगहों पर चेकिंग भी की गई है, फाइन भी लगाए गए हैं और अलग कार्रवाई की गई है। सभी लोगों से अपील, समाज में सभी लोगों से अपील है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। आपने सुना